और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। दौसा से ये बड़ी खबर है। दबंगों ने खेत में बनी झोपड़ी में आग लगाई। जबरन खेत में फसल पर ट्रैक्टर भी चलाया है। रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के डाबर खुर्द गांव की यह घटना है। सूचना के बाद भी पुलिस अब तक मौके पर नहीं पहुंची है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। खेत में बनी झोपड़ी में आग लगाई गई है। खेत में बिना परमिशन के दबंगई के चलते वहां पर ट्रैक्टर भी चलाई गई है। बदमाशों ने घर में आग लगाई है। पुलिस को पूरे घटना की जानकारी दे दी गई है, लेकिन पुलिस अब तक मौके पर नहीं पहुंची है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस को मौके में पहुंचने में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंदाजा लगा सकते हैं आप किस तरीके से बदमाश बेखौफ हो चले हैं। दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। दौसा से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर दबंगों ने खेत में बनी झोपड़ी में आग लगा दी है। तो बताया जा रहा है कि खेत में ये झोपड़ी बनाई हुई थी, जिसमें दबंगों ने आग लगाई है और इसके साथ ही खेत में ट्रैक्टर भी चलाया है। और पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दे दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई है। पुलिस इस पूरे मामले में ध्यान क्यों नहीं दे रही। क्या दबंग पुलिस के आगे भी दबंगई दिखाते हैं? क्या पुलिस दबंगों से डर चुकी है, जो सूचना मिलने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंच रही? उधर भीलवाड़ा में कल हुई फायरिंग के बाद से तनाव का माहौल है। इस बीच भीलवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 बदमाशों का धर दबोचा है। बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों में से एक नाबालिग बताया जा रहा है। दरअसल कल शास्त्री नगर बलड़ा चौराहे पर फायरिंग में युवक की मौत हो गई थी, जबकि उसका एक साथी जख्मी हुआ था, जिसका इलाज अभी भी उदयपुर अस्पताल में चल रहा है। युवक की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए एहतियात के तौर पर प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट सेवा को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है। 24 नवंबर शाम करीब 3 बजे एक घटना हुई भीलवाड़ा शहर में, जिसमें एक मोटरसाइकिल पे जा रहे 2 व्यक्तियों पर एक स्कूटी सवार 2 लड़कों द्वारा गोली चलाई गई। उस घटना में बाइक सवार 2 व्यक्तियों में से एक की डेथ हो गई और एक घायल हो गया, जो कि उपचाररत है और खतरे से बाहर है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही पुलिस हरकत में आई और देर रात तक दोनों जो एक्यूज्ड हैं मुलजिम, उनको दस्तयाब कर लिया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। केसी वेणुगोपाल जयपुर आएंगे। 29 नवंबर को केसी वेणुगोपाल जयपुर आने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। सभी कमेटियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। एआईसीसी में आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल महासचिव हैं। गहलोत के बयान के बाद अब उनका जयपुर का ये दौरा कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। Already told, our communication general secretary already told the view, that is the view of the Congress party. Wait for that. Sir, you will be going to Rajasthan, sir, any soon? We are all now interested only in Bharat Jodo Yatra. You people didn't interest in having that Bharat Jodo Yatra. The amount of response we are getting in the Yatra, the way in which Rahul Gandhi interacts with the people of the country, to in northern India, Madhya Pradesh, you didn't want to report all these things. Then Jada is coming to Rajasthan. Sir, your comment on Gehlot. Rajasthan is we are going to Rajasthan. Yeah. At least you come and see the Bharat Jodo Yatra and report something. Sir, what about Congress Jodo? What about Congress Jodo, sir, in Rajasthan? You people don't worry about that. We will look after. What is the reaction on Gehlot's? तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिसको आगे बढ़ना है उसको अपमान का घूंट पीना सीखना चाहिए। अगर अंबेडकर अपमान का घूंट नहीं पीते तो आज हम उनको याद नहीं करते। शिक्षक संघ सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए थे और उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया है।
उन्होंने कहा है महात्मा गांधी ने भी कई बार अपमान के घूंट पिए। तो आपको बता दें, सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से एक और बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब की जीवनी तो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, किस प्रकार संघर्ष किया, कहाँ पैदा हुए, है उनके पिताजी का, किस प्रकार वो बड़े अपमान के घूट पीट करके आगे बढ़े, और एक बात ध्यान रखना, खाली शरीर की बात नहीं है, जिसको आगे बढ़ना है किसी कौम का कोई धर्म का हो, हमेशा उसको अपमान के घूट पीना सीखना चाहिए। ये बात डॉक्टर अम्बेडकर साहब सीखनी चाहिए। तो वहीं राजस्थान में चल रही बयानबाजी पर जयराम रमेश की नसीहत भी सामने आई है। वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने नसीहत दी है। उन्होंने कहा है बयानबाजी से संगठन मजबूत नहीं होता। गहलोत वरिष्ठ और पायलट युवा नेता हैं। मतभेदों को संगठन स्तर पर निकाला जाएगा, इसका हल कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, भय का माहौल नहीं है, इसीलिए लोग अपने मन की बात बोल देते हैं। बाद भी संगठन का एक बड़ा कार्यक्रम है, देश भर में चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के अंदर आपसी फूट बार बार क्यों दिखाई देती है? अशोक गहलोत जी का जो स्टेटमेंट सामने है। लोकतांत्रिक पार्टी है, अलग अलग विचार के लोग हैं, पर हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भय का माहौल नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है। लोग अपने आप जो अपने मन में है, अपनी बात, मन की बात बोल देते हैं, कभी कभी पार्टी के अंदर, कभी कभी मीडिया के द्वारा, पर संगठन सर्वोपरि है। सर्वप्रथम संगठन का हित है। संगठन को मजबूत करना हर कांग्रेस नेता, हर कांग्रेस कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है, और इसके ओर ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया। 6 दक्षिण भारत राज्यों और महाराष्ट्र के साथ 5 दक्षिण भारत राज्यों में हमने हमारे संगठन में नई जान देखी, नई उमंग देखी, नई उत्साह देखी, और उसको और मजबूत करने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए उत्तर भारत राज्यों में हर एक कांग्रेस नेता, हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है। बयानबाजी से संगठन मजबूत नहीं होता। तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी मरुथरा के सियासी उबाल पर चुटकी ली। राठौड़ ने कहा जिसे गहलोत जिसे निकम्मा नकारा का बता रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, तो क्या मजबूरी है कि उन्हीं के साथियों को अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बना रखा है। महेश जोशी ने एसओजी और एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई थी, उन पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सरकार का साथ देने वाले 4 से ज्यादा लोग आज उनके मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी हैं। समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने से पहले यक्ष प्रश्न ये उठता है कि उन्हीं के सबसे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर महेश जोशी ने 4 एफआईआर दर्ज की थी, 3 एसीबी में, 3 एसओजी में, 1 एसीबी में, और उनमें उन सबके विरुद्ध एफआईआर थी, जो सचिन पायलट से लेकर आज मंत्रिमंडल के पर्यटन मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, इन सब लोग उसमें शामिल थे। अब वो एफआईआर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सबूत है उनके पास? 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए थे, किसके माध्यम से बांटे गए थे? राजस्थान की जनता जानना चाहती है। तो वहीं कांग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने भी चुटकी ली है। घनश्याम तिवाड़ी ने कहा दोनों एक दूसरे को गद्दार करार दे रहे हैं और प्रदेश की जनता इसका दंश भुगत रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के दुष्कर्मों की सजा भुगत रही है, प्रदेश का विकास ठप हो गया है। सुनिए। उसी प्रकार 2022 में जब खड़गे साहब और माकन साहब आए थे यहाँ पर सीएलपी की मीटिंग करने के लिए, और कांग्रेस ने विधायकों ने 92 विधायकों ने बहिष्कार किया, उसका इस्तीफा दिया, और वो सीएलपी की मीटिंग नहीं हो पाई, तो पायलट गुट इनको गद्दार बता रहा है। तो एक दूसरे को गद्दारी का सर्टिफिकेट इन्होंने खुद बांट दिया है। परंतु मूल बात यह है कि मूल रूप से अगर बेवफाई और ज्यादती और बेइंसाफी किसी के साथ हो रही है तो वो राज्य की जनता है जो इनके दुष्कर्मों से पीड़ित हो रही है।
और चलिए अब बात कर लेते हैं चुनाव की। सरपंच और वार्ड पंचों के लिए मतदान लगातार जारी है। वोटिंग के बाद आज ही मतगणना की जाएगी। प्रदेश की 24 ग्राम पंचायतों में सरपंच का चुनाव कराया जा रहा है, तो वहीं 59 वार्ड पंचों के लिए भी मतदान जारी है। वोटिंग के बाद पंचायत मुख्यालय पर इसकी मतगणना की जाएगी। करौली में भी नगर परिषद पार्षद के लिए उपचुनाव जारी है। करौली के वार्ड नंबर 7 के लिए उपचुनाव हो रहा है, तो वहीं 26 नवंबर को उप सरपंच का चुनाव कराया जाएगा। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और मतदान के लिए सुबह से ही लोग पहुंचने शुरू हो गए थे। तो वहीं जयपुर के नगर निगम हेरिटेज में भी उपचुनाव चल रहे हैं। वार्ड नंबर 66 में उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। कांग्रेस से रोहित नावरिया मैदान में है, तो वहीं बीजेपी से घनश्याम टेपन मैदान में उतरे हैं। 27 को मतगणना की जाएगी और इसी दिन परिणाम भी जारी होंगे। तो वहीं जयपुर के नगर निगम हेरिटेज में पार्षदों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। निर्दलीय और कांग्रेस पार्षदों के धरने का आज तीसरा दिन है। समितियों के गठन की मांग को लेकर ये पार्षद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायकों मंत्रियों की समझाइश के बाद भी बात नहीं बन पाई है। समितियों के गठन की मांग पर सभी पार्षद अड़े हुए हैं। पार्षदों ने आज हेरिटेज मुख्यालय पर मॉर्निंग वॉक भी किया है। और बड़ी खबर बता दें, जयपुर से ये बड़ी खबर है। योग गुरु बाबा रामदेव जयपुर पहुंचे हुए हैं। एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बाबा रामदेव हिस्सा लेंगे। बतौर मुख्य अतिथि बाबा रामदेव इस सम्मेलन में शामिल होंगे। JECRC यूनिवर्सिटी में ये बसाया गया है। महाराणा प्रताप नगर में इस अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर से तस्वीरें हैं। बीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव जयपुर पहुंच चुके हैं। बतौर मुख्य अतिथि बाबा रामदेव इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। तो जयपुर से इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। योग गुरु बाबा रामदेव जयपुर पहुंचे हुए हैं। बता दें कि यहां पर एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बाबा रामदेव शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के गलवान वाले ट्वीट पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अभिनेता अनुपम खेर ने ऋचा के ट्वीट को शर्मनाक बताया है। अनुपम खेर ने ट्वीट कर लिखा है कि देश की बुराई करके कुछ लोगों के बीच लोकप्रिय होने की कोशिश करना कायर और छोटी लोगों का काम है, और सेना के सम्मान को दांव पर लगाना इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये ट्वीट दिखा रहे हैं। अनुपम खेर ने ये ट्वीट किया है और ऋचा के ट्वीट पर निशाना साधा है। ऋचा चड्ढा ने एक ट्वीट किया था, जिसे लेकर वो लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं, और इसी को लेकर अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये ट्वीट बेहद शर्मनाक है। देश की बुराई करके कुछ लोगों के बीच पॉपुलैरिटी हासिल करने की ये कोशिश है। और बड़ी खबर डूंगरपुर से सामने आ रही है। रसद विभाग की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर एक्शन लिया गया है। विभाग ने 13 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। 48 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। तो डूंगरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रसद विभाग की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। छापेमार कार्रवाई की गई है और 48 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं। और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर है। रेप के आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में यह सजा दी गई है। 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और इसके साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पॉक्सो कोर्ट हनुमानगढ़ ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें, 2015 में पीलीबंगा थाने में
इस दुष्कर्म को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था और आज इस पूरे मामले पर पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है और 2 दोषियों को आजीवन कारावास के साथ ही 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। तो नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट की ओर से फैसला सामने आया है। कोर्ट ने 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में जल वीरों के सम्मान समारोह में शिरकत की और जल वीरों द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की। ये समारोह एक एनजीओ की ओर से आयोजित किया गया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की जिम्मेदारी हर देशवासी की बनती है और ये जलवीर समाज और देश के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। जिस तरह से जल की आवश्यकताएं निरंतर बढ़ेंगी, आबादी के बढ़ने के साथ साथ में भी, इकोनॉमी के बढ़ने के साथ साथ में भी, और जल की आवश्यकता की बढ़ने के साथ साथ में भी, क्योंकि पहले हम शायद 1 बाल्टी पानी से 2 से काम चलाते थे, लेकिन बढ़ते हुए इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ साथ में हमारी बढ़ती आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। जल सीमित है, इसको अधिकतम कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे संरक्षित कर सकते हैं, बरसात के हर एक बूंद पानी को संरक्षित कैसे कर सकते हैं, संचयित पानी को कैसे ठीक से विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उपयोग किए हुए पानी को भी वापस रिसाइकल करके कैसे उपयोग कर सकते हैं, इन सब विषयों पर जन सहभागिता से काम करने की आवश्यकता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से यह बड़ी खबर है। चौमो इलाके में नकली साबुन बनाने की फैक्ट्री पर रेड डाली गई है। नकली साबुन बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। 2500 किलो नकली साबुन बरामद किए गए हैं। कई कंपनियों के रैपर भी जब्त किए गए हैं। सीआईडी, सीबी और चौमो पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। चौमो के अनंतपुरा गांव का ये पूरा मामला है। तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। नकली साबुन बनाने की फैक्ट्री पर छापे मारी गई है और इस दौरान बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में नकली साबुन बरामद किए गए हैं और इसके साथ ही कई कंपनियों के रैपर भी जब्त कर लिए गए हैं। तो 2500 किलो नकली साबुन बरामद किए गए हैं। अलग अलग कंपनियों के लेबल लगाकर नकली साबुन बेचे जा रहे थे। इस दौरान सीआईडी, सीबी और चौमो पुलिस ने सूचना मिलते ही छापेमार कार्रवाई की है और बड़ी संख्या में नकली साबुन को जब्त कर लिया है। चौमो से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नकली साबुन बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। 2500 किलो नकली साबुन बरामद किए गए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई कंपनियों के रैपर भी जब्त कर लिए गए हैं। संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सीआईडी, सीबी और चौमो पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो ब्रांडेड कंपनियों के टैग लगाकर उनका नाम का इस्तेमाल करके यहां पर नकली साबुन बेचे जा रहे थे और इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, सीआईडी, सीबी और चौमो पुलिस दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। नकली साबुन इस फैक्ट्री में बनाए जा रहे थे और इस दौरान सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। सीआईडी, सीबी की टीम भी इस वक्त वहां पर मौजूद है और दोनों इस वक्त वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। अगर सचिन पायलट पर सीएम के जुबानी हमले ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया तो इसकी बड़ी ठोस वजह है। इसे अब तक का सबसे धारदार हमला कहा जा रहा है। अल्फाज ऐसे कि पायलट खेमे में खलबली मच गई। अब सीएम गहलोत के उन शब्दों पर गौर फरमाइए जिससे आर पार और निर्णायक लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। गहलोत के पायलट पर 10 बड़े हमले। हाईकमान पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले स्वीकार नहीं होंगे। जिन्होंने 34 दिन भुगता वो कैसे सहन कर सकते हैं। हमने राजभवन में धरना दिया और सरकार बचाई, वो इनकार नहीं कर सकते। पूरा खेल इन्हीं का था। 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए। मेरे पास इसका प्रूफ है। बकायदा दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए। ये मानेसर में जाकर बैठ गए, वहां धर्मेंद्र प्रधान आते थे। हमला जोरदार था, इसलिए सचिन पायलट के खेमे में खलबली मच गई। जिसके पास 10 विधायक तक नहीं, उसे कोई स्वीकार करने वाले हमले पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सीधे सूबे के मुखिया को सीएलपी मीटिंग बुलाने की चुनौती दे दी। अब मुख्यमंत्री जब किस तरीके से बोल रहे हैं, वो कह रहे सीएम नहीं बन सकते, 10 मंत्री 10 विधायक उनके साथ नहीं है। यदि 80% विधायक सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो मैं बताना चाह रहा हूँ हम हमारा दावा छोड़ देंगे। ये फिर आप 1 to 1 कराने में क्यों घबरा रहे हो? सीएलजी की मीटिंग कराओ, 1 to 1 कराओ, क्यों बैठे हो? कराना चाहिए इसके लिए। तो राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन केसी बिश्नोई ने राजेंद्र गुढ़ा के बयान को ये कहते हुए आगे बढ़ाया कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कांग्रेस एक फॉर्च्यूनर में ही सिमट जाएगी। मैंने अभी सुना इनका कि हम रिपीट कर रहे हैं। राजस्थान की जनता कह रही है जय अशोक जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो ये एक फॉर्च्यूनर में निपट जाएंगी कांग्रेस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज कांग्रेस रिपीट करनी है तो सचिन पायलट के बगैर रिपीट नहीं हो सकती। कांग्रेस के 2 खेमों में मची रार पर बीजेपी भला कैसे चुप रह सकती। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस की ताजा मूवी का नाम है जो अशोक जी ने आज रिलीज की है। हालांकि ये पटकथा पुराने समय से लिखी गई है और ऐसा लगता है कि नई बोतल में पुरानी शराब है। फिल्म का नाम है गद्दार कौन। अब यूं लगता है कि जिस तरीके से जो भाषा मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं वो भाषा किसी पार्टी के लंबे टाइम तक टिके रहने की भाषा नहीं है, वो सरकार के लंबे चलने की भाषा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि अब अशोक जी की भाषा ऐसी है, नई फिल्म होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के गुट के बीच अगर सचिन पायलट पर सीएम के जुबानी हमले ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया तो इसकी बड़ी ठोस वजह है। इसे अब तक का सबसे धारदार हमला कहा जा रहा है। अल्फाज ऐसे कि पायलट खेमे में खलबली मच गई। अब सीएम गहलोत के उन शब्दों पर गौर फरमाइए जिससे आर पार और निर्णायक लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। गहलोत के पायलट पर 10 बड़े हमले। हाईकमान पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले स्वीकार नहीं होंगे। जिन्होंने 34 दिन भुगता वो कैसे सहन कर सकते हैं। हमने राजभवन में धरना दिया और सरकार बचाई, वो इनकार नहीं कर सकते। पूरा खेल इन्हीं का था। 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए। मेरे पास इसका प्रूफ है। बकायदा दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए। ये मानेसर में जाकर बैठ गए, वहां धर्मेंद्र प्रधान आते थे। हमला जोरदार था, इसलिए सचिन पायलट के खेमे में खलबली मच गई। जिसके पास 10 विधायक तक नहीं, उसे कोई स्वीकार करने वाले हमले पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सीधे सूबे के मुखिया को सीएलपी मीटिंग बुलाने की चुनौती दे दी। अब मुख्यमंत्री जब किस तरीके से बोल रहे हैं, वो कह रहे सीएम नहीं बन सकते, 10 मंत्री 10 विधायक उनके साथ नहीं है। यदि 80% विधायक सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो
तो मैं बताना चाह रहा हूँ हम हमारा दावा छोड़ देंगे। ये फिर आप 1 to 1 कराने में क्यों घबरा रहे हो? CLG की मीटिंग कराओ, 1 to 1 कराओ, क्यों बैठे हो? कराना चाहिए इसके लिए। तो राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन केसी बिश्नोई ने राजेंद्र गुढ़ा के बयान को ये कहते हुए आगे बढ़ाया कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कांग्रेस एक फॉर्च्यूनर में ही सिमट जाएगी। मैंने अभी सुना इनका कि हम रिपीट कर रहे हैं। राजस्थान की जनता कह रही है जय अशोक जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो ये एक फॉर्च्यूनर में निपट जाएंगी कांग्रेस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज कांग्रेस रिपीट करनी है तो सचिन पायलट के बगैर रिपीट नहीं हो सकती। कांग्रेस के दो खेमों में मची रार पर बीजेपी भला कैसे चुप रह सकती? इसलिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस की ताजा मूवी का नाम है जो अशोक जी ने आज रिलीज की है। हालांकि ये पटकथा पुराने समय से लिखी गई है और ऐसा लगता है कि नई बोतल में पुरानी शराब है। फिल्म का नाम है गद्दार कौन। अब यूं लगता है कि जिस तरीके से जो भाषा मुख्यमंत्री उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। रेल ट्रैक ब्लास्ट केस में ये बड़ा अपडेट है। एटीएस ने 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। एटीएस ने पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड मांगी है। देखिए, अब तक इस मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विस्फोटक सामग्री बेचने के मामले में गिरफ्तार किए गए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सहयोगी कमलेश दखनी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कमलेश, क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ब्लास्ट मामला है, उसमें पुलिस ने 4 और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की है और एटीएस ने आज अभी इस दौरान उदयपुर की कोर्ट में 4 आरोपियों को पेश किया जा रहा है, जहां पर इन आरोपियों के लिए पूछताछ के लिए रिमांड मांगी जा रही है। कुछ देर बाद पता चल पाएगा कितनी रिमांड मिली, क्योंकि आरोपियों के ऊपर आरोप है कि इन लोगों ने चारों ने जो है कि विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराई थी, उसके बाद सामग्री लेने के बाद ये विस्फोट हुआ था। देखिए, कोर्ट को अब तक की पूछताछ से भी अवगत कराया जाएगा और इस बात पर बल दिया जाएगा कि अभी क्या क्या जानकारियां जुटानी बाकी है, इसलिए हम और रिमांड चाहते हैं। इस संबंध में कोई जानकारी? देखिए, अभी बिल्कुल एटीएस प्रयास कर रही है कि रिमांड मिले, क्योंकि करीब 5 से 7 दिन का रिमांड मांगा जाएगा। उसके बाद रिमांड के दौरान इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में और भी खुलासा होने की संभावना है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।